नमस्कार, मेरा नाम जया मिश्रा है और आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। बात पहलगाम हमले के बाद से एक के बाद एक हो रहे एक्शन की होगी। पहलगाम हमले की जांच आगे बढ़ने के साथ ही रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एक जानकारी सामने आ रही है जो अब तक न्यूज़ 18 साझा भी कर रहा है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले में आतंकी फारूक अहमद का नाम सामने आया है। इसने पहलगाम हमले के लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क तैयार किया, जिन्होंने हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकियों की मदद की है, ये जानकारी सामने आई है। फारूक लश्कर का टॉप कमांडर है और पीओके में छिपा बैठा है। पिछले 2 सालों में इसी आतंकी के ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से कई आतंकी हमलों को अंजाम भी दिया गया। सबसे कायराना पहलगाम आतंकी हमला है जिसकी निंदा हो रही है। पाकिस्तान के 3 सेक्टरों से ये कश्मीर में घुसपैठ करते हैं। इसके पास घाटी के पहाड़ी रास्तों की बहुत अच्छी जानकारी भी होती है। कुपवाड़ा के रहने वाले इस आतंकी का घर कुछ दिन पहले सुरक्षा बलों की तरफ से जमींदोज कर दिया गया था। ये बड़ा एक्शन किया गया। बताया जा रहा है कि 1990 से 2016 तक ये लगातार पाकिस्तान और भारत में आता जाता रहा है और इसीलिए इसे भारत की पूरी जानकारी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इसके कई साथियों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की गई है, जिसके बाद ये तमाम चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। पिछले 2 सालों से ये सुरक्षित ऐप के जरिए पाकिस्तान में बैठकर अपने नेटवर्क के लोगों से बात करता है, जानकारी जुटाता है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत का रुख बेहद सख्त है। भारत जवाबी कार्रवाई पर विचार कर रहा है और इसी सिलसिले में कल हुई एक अहम बैठक में पीएम मोदी ने सेना को पूरी आजादी दे दी है। भारत के तेवर को देखकर पाकिस्तान भी घबरा उठा है और कभी परमाणु बम की धमकी दे रहा है तो कभी निष्पक्ष जांच का राग अलाप रहा है, लेकिन उसने आतंकियों पर कार्रवाई की बात एक बार भी नहीं कही। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लगातार भारत सरकार ने कई बड़े फैसले लिए, जिनमें अटारी बॉर्डर को बंद करना सबसे बड़ा फैसला रहा। पाकिस्तानी नागरिकों को अपने देश लौटने के लिए 40 घंटे का समय देना, दोनों पक्षों के उच्चायोगों में अधिकारियों की संख्या को कम करना शामिल है। भारत ने पहलगाम हमले के मद्देनजर 1960 में शुरू हुई सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। इसे लेकर पाकिस्तान ने युद्ध की धमकी भी दी है और साथ ही ये भी कहा है कि अगर भारत की तरफ से एक्शन लिया जाता है, भारत की तरफ से परमाणु बरसाए जाएंगे हम पर, तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।